रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी आवाज लगने लगे। महल की खिड़की के पास लिली अकेली खड़ी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा। पीछे थियोडोर चुपचाप खड़ा था। वो वही थियोडोर था जिसे सब कुछ याद आ चुका था, और वही लिली जो हर पल डर रही थी कि कहीं वो फिर से वही इंसान न बन जाए जिससे वो पूरी जिंदगी डरती रही। कमरे में कोई शब्द नहीं था, लेकिन हवा भारी थी। थियोडोर धीरे से बोलता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों डरती हो, जैसे मैं कोई अजनबी हूं। लिली का शरीर सख्त हो जाता है। वो पलटती नहीं, क्योंकि उसकी आवाज कांपती है। यादों के साथ लोग बदल जाते हैं। थियोडोर एक कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। और अगर मैं कहूं कि मुझे वो आदमी बनने से डर लगता है जो मैं पहले था। लिली पहली बार पलट कर देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बस थकान है। डर शब्दों से नहीं मिटता थियोडोर, डर यादों से जुड़ा होता है। ये सुनते ही थियोडोर की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे सब याद आता है। हर ठंडी नजर, हर चुप्पी, हर वो पल जहां उसने लिली को एक बोझ समझा। वो धीरे से घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूं। उसकी आवाज टूट जाती है। लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता। लिली की सांस रुक जाती है। वो ये दृश्य कभी नहीं देखना चाहती थी। वो आदमी जिससे वो डरती थी, आज उसके सामने टूटा हुआ था। लेकिन टूटे हुए लोग भी खतरनाक हो सकते हैं। महल में अफवाहें फैल चुकी थीं। राजकुमार पहले जैसा नहीं रहा। वो रातों में सोता नहीं। वो लिली को खुद से दूर रखता है। लिली ये सब सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो जानती है, शांति अस्थाई है। दोपहर के समय महल में एक अनजान मेहमान आता है। एक लंबा आदमी, तेज आंखें, और चेहरे पर वो मुस्कान जो सच नहीं होती। वो खुद को परिचय देता है, ड्यूक कैल्डर। लिली का दिल डूब जाता है, क्योंकि ये नाम थियोडोर की यादों से जुड़ा है। थियोडोर जैसे ही उसे देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुम यहां क्यों आए हो? कैल्डर हल्का सा हंसता है। पुरानी दोस्ती निभाने। लिली समझ जाती है, खतरा वापस आ चुका है। लिली थियोडोर के कमरे में आती है। वो आदमी खतरनाक है, वो सीधे कहती है। थियोडोर खिड़की से बाहर देखता है। मुझे पता है, तो तुम उसे यहां क्यों रहने दे रहे हो? लिली की आवाज में डर है। थियोडोर धीरे से पलटता है, क्योंकि भागने से अतीत पीछा नहीं छोड़ता। और अगर मुझे रुकना है, तो इस बार सच का सामना करके। लिली की आंखें भर आती हैं। और अगर इस बार भी वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। थियोडोर एक कदम आगे आता है, बहुत पास। अगर मैं फिर वही बन गया, तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लिली पीछे हट जाती है। वादा मत करो। वादे सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। उस रात लिली अकेली बैठी रो रही होती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या वो डर के साथ जिंदगी जी सकती है, या फिर भरोसे का जोखिम ले? दूर थियोडोर अपने कमरे में एक पुरानी अंगूठी देख रहा होता है, शादी की। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, तो क्या मैं इस बार सही कर पाऊंगा? दो अलग कमरे, दो टूटी हुई आत्माएं, एक ही दर्द। अगली सुबह महल में शोर मच जाता है। एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, लिली। लिली गायब है। थियोडोर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बाहर भागता है, और लिली एक अनजान गाड़ी में बैठी महल से दूर जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मैं डर के साथ नहीं जी सकती, वो खुद से कहती है। लेकिन उसे नहीं पता कि यह फैसला सबसे बड़ा तूफान लाने वाला है।